आजकल हार्ट अटैक की खबर मिलना आम बात हो गई है। लास्ट ईयर बॉलीवुड के सेलिब्रिटी सिंगर केके की मौत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और यह हैरानी तब और ज्यादा बढ़ गई जब गुजरात के एक कार्डियोलिस्ट की मौत सिर्फ 41 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से हो गई। जिन जानलेवा बीमारियों का सामना पहले लोगों 60 की एज के बाद करना होता था, वो बीमारियां आजकल 60 की उम्र में ही लोगों की जान ले रही हैं। आज हम हार्ट अटैक की उन साधारण बातों की चर्चा करेंगे जिन्हें जानना हार्ट अटैक को समझने के लिए जरूरी है। लेकिन इसको समझने के लिए आप थोड़ा पेशेंस की जरूरत होगी और आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। हार्ट की बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो गंभीर होती हैं और जानलेवा होती हैं, लेकिन इन सभी बीमारियों में दो ऐसे फाइनल इवेंट होते हैं जिनमें से किसी एक की वजह से मरीज की मृत्यु होती है। पहला है एरिथमिया, यानी कि हृदय की धड़कन अनियंत्रित हो जाती है, उसके बाद अचानक से रुक जाती है। और दूसरा है प्रोग्रेसिव पंप फेलियर, यानी कि हार्ट की ब्लड को पंप करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है और एक स्टेज ऐसी आती है जब वहां हार्ट ब्लड को पंप करने बंद कर देता है। ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होता है तो ऑक्सीजन के साथ साथ ग्लूकोज और अदर न्यूट्रिएंट को भी सर्कुलेट करता है। जब हार्ट बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर पाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। और जिस प्रोग्रेसिव पंप फेलियर की बात कर रहे थे वो इस हार्ट फेलियर का ही एक फर्दर कंसीक्वेंस है। हार्ट फेलियर दो तरह का होता है, एक सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और एक होता है हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में या तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता कम हो जाती है या उसे किसी रेसिस्टेंस की वजह से ज्यादा प्रेशर लगाकर काम करना होता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, क्रोनिक वॉल्यूम ओवरलोड ड्यू टू वल्वुलर इंसफिशिएंसी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, ऑब्स्ट्रक्टिव वल्वुलर डिजीज। और हार्ट फेलियर का दूसरा टाइप होता है हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इसमें वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता तो नॉर्मल होती है, लेकिन हार्ट के वेंट्रिकल में ब्लड की फिलिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है। क्योंकि यह वेंट्रिकल की फिलिंग डायस्टोल के दौरान होती है, इसलिए इस बीमारी को पहले डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के नाम से भी जाना जाता था। इसके कॉजेज हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, रिड्यूस्ड चैम्बर कंप्लायंस ड्यू टू मायोकार्डियल इस्चीमिया, माइट्रल स्टेनोसिस, पेरिकार्डियल कंस्ट्रिक्शन। अभी मैंने एक बीमारी का नाम लिया था सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में। एक्चुअली ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज हार्ट फेलियर का एक बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट कॉज होती है। इसमें एंजाइना पेन होती है और कोरोनरी आर्टरी डिजीज ही वह बीमारी जिसे आमतौर पर हार्ट अटैक के रूप में डिस्कस किया जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब हार्ट की दीवारों में ब्लड सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरीज में एथेरोमेटस प्लेक या अन्य वजह से रुकावट आ जाती है और ये फिर चार तरह से प्रेजेंट करती है: स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई और एसटी एलिवेशन एमआई या एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। लास्ट वाली प्रेजेंटेशन है, ये सबसे ज्यादा गंभीर और खतरनाक होता है। इन चारों बीमारियों में एंजाइना पेन होता है और एंजाइना पेन मतलब रिट्रोस्टेनल यानी कि सीने के बीच में बर्निंग, हैवीनेस या प्रेशर सेंसेशन महसूस होता है और ये जॉ, नेक या लेफ्ट आर्म के लिए रेडिएट करता है। यह एंजाइना पेन है, लगातार भी हो सकता है और रुक रुक कर भी हो सकता है। और कुछ इसके अलावा कुछ एसोसिएटेड सिम्टम भी होते हैं जो टिपिकल एंजाइना पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं पेशेंट में, जैसे कि एंजाइटी यानी घबराहट होना, फटीग यानी कमजोरी महसूस होना, डायफोरेसिस यानी कि बहुत ज्यादा पसीना आता, एब्डोमिनल पेन यानी पेट दर्द, नॉजिया मतलब जी मिचलाना, और डिस्निया मतलब सांस लेने में परेशानी, और कभी कभी स्टैबिंग पेन यानी कि सीने में अचानक से तेज दर्द। कुछ पेशेंट्स में टिपिकल एंजाइना पेन नहीं होता है, केवल एसोसिएटेड सिम्टम भी प्रेजेंट करते हैं और इस तरह टिपिकली प्रेजेंट करने की पॉसिबिलिटी फीमेल्स, ओल्डर एज, रीनल डिजीज और डायबिटीज में ज्यादा होती है। ऑलमोस्ट 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें साइलेंट इस्चीमिया होता है, यानी कि हम उनके सिम्टम के आधार पर अनुमान नहीं लगा सकते कि इस पेशेंट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज का कोई इवेंट हो रहा है। एक बात समझना और जरूरी है कि अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो जरूरी नहीं कि उसको कार्डियक चेस्ट पेन ही हो रहा है। यानी कुछ मस्कुलर स्केलेटल डिजीजेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस और रेस्पिरेटरी डिजीज में भी चेस्ट पेन हो सकता है। यानी कि चेस्ट पेन मतलब किसी भी बीमारी की वजह से सीने में दर्द, और कार्डियक चेस्ट पेन या कार्डियक पेन मतलब दिल की बीमारी की वजह से सीने में दर्द। अब हम कुछ पॉइंट्स के जरिए कार्डियक और नॉन कार्डियक चेस्ट पेन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कार्डियक चेस्ट पेन डिफ्यूज होता है, यानी कि अगर पेशेंट कह रहा है कि वो अपने पेन को एग्जैक्टली लोकेट कर पा रहा है तो इसका मतलब मान सकते हैं कि वो कार्डियक चेस्ट पेन नहीं है। और कार्डियक चेस्ट पेन की इंटेंसिटी इंस्पायरेशन के साथ चेंज नहीं होती है। अगर पेशेंट कह रहा है कि मुझे सांस खींचने में मेरा दर्द कम होता है, ज्यादा होता है, तो हम मान सकते हैं कि वो कार्डियक पेन नहीं है। वैसे तो YouTube या किसी वीडियो में मिली जानकारी किसी ओपीडी कंसल्टेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती है,
लेकिन फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद एक टेक होम मैसेज की जरूरत महसूस कर रहे होंगे, तो वो ये है कि अगर आपको चेस्ट पेन होता है और आपको जानकारी के आधार पर डिसीजन लेते हैं कि वह आपको कार्डियक चेस्ट पेन हो रहा है, तो तब आप क्या करें? तो ऐसे हालात में आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करें और किसी जगह पर आरामदायक अवस्था में लेट जाएं या बैठ जाएं, और उसके बाद आप 150 से 300 मिलीग्राम एस्पिरिन की टैबलेट चबाकर खाएं और अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर तक पहुंचने की कोशिश करें। लेकिन जिन पेशेंट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर पहले से मौजूद हैं, वह पेशेंट एक वेल इक्विप्ड मेडिकल सेंटर तक पहुंचने की कोशिश करें। और ये रिस्क फैक्टर कौन से? स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ओबेसिटी, प्रायर सीएडी की हिस्ट्री, यानी कि पेशेंट में ऑलरेडी सीएडी का एक इवेंट हो चुका है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, यानी कि उसकी फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री पहले से मौजूद है, रीनल डिजीज, मेल जेंडर एंड ओल्डर एज। अब और इन फ्यूचर में भी जो रिस्क फैक्टर अवॉइड हो सकते हैं, उन रिस्क फैक्टर को हमें अवॉइड करने की पूरी कोशिश करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये इंपॉर्टेंट जानकारी वाला वीडियो अपने परिचितों को जरूर सेंड करें।